मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम की 200 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले उपलब्ध करा चुके हैं, ये आज पार्ट 3 है। जैसा कि आप लोगों को विदित करा दें कि यह जो मेरा प्रश्न देने का मेन जो रीज़न है ये है कि मैं फटाफट रिवीजन कर सकूं और आप लोगों की फटाफट रिवीजन कर सकें, क्योंकि पेपर का कोई अभी अता पता नहीं है और इस बीच में हम थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं तो और बड़े लंबे वीडियो देखने के मन नहीं होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो मुझे लगा कि शायद जो मेरे पास प्रश्नों की श्रृंखला है उनको मैं प्रस्तुत करूँ और जल्दी फटाफट रिवीजन के तौर पे 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाती हूँ डेली, जिससे रिवीजन करते हुए ये हम पता कर सके कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची हुई है और कितने प्रश्न हम गलत कर रहे हैं, कितने प्रश्नों को हम भूल रहे हैं और उनको फिर से रिवाइज करते चलें। तो आज जो है अभी तक हम 25 प्रश्न दे चुके हैं, आज 26वां प्रश्न है। 26वें प्रश्न का 26वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ क्या है? क्या महाकाव्य है, क्या गद्य काव्य है, क्या नाटक है या चंपू काव्य है? महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य शरगतबद्ध होता है, जैसे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये सब महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। गद्य काव्य नहीं है। गद्य काव्य जिसमें गद्य होते हैं, गद्य चंपू काव्य भी नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है। कहा भी गया है कि नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो विश्व प्रसिद्ध है और तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र, और उसमें भी जो 7 अंक है, 7वें अंक में जो चौथा अंक है वो अत्यंत प्रसिद्ध है और उसके श्लोक 4 श्लोक जो हैं वो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अब देखिए तो इसका उत्तर क्या होगा? ये क्या है? एक नाटक है। हालांकि यहाँ पे पहले से टिक लगा हुआ है, इसको मैं इरेज कर दूँगी आगे के वीडियो में, क्योंकि लगभग सही टिक लगे हुए, लेकिन सारे सही नहीं है। इस कन्फ्यूजन में आप मत रहिएगा कि जो है सब सही टिक लगाया फटाफट लगाते, नहीं, ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है 27वां, शकुंतला के साथ दुष्यंत। अगला प्रश्न 27वां, शकुंतला के साथ दुष्यंत की राज दरबार तक कौन गई थी? शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? अच्छा, 3 लोग गए थे राज दरबार तक। अब इनमें से कौन उनके शकुंतला के साथ दरबार तक गई थी? क्या प्रियंवदा गई थी, अनसुईया गई थी, या गौतमी गई थी, या मालविका गई थी? अच्छा, प्रियंवदा या अनसुईया ये दोनों इनकी सखियाँ थी। चतुर्थ अंक में ही शुरुआत में ही इन दोनों का वर्णन है। मालविका का कोई वर्णन, मतलब मालविका तो गई नहीं थी। और गौतमी, इन तीनों में से क्या होगा? अच्छा, प्रियंवदा अनसुईया नहीं गई थी। कौन गया था? गौतमी गई थी। गौतमी कौन थी? आश्रम की एक वृद्ध परिचारिका थी। और देखो, कर्ण ऋषि जो है, जैसे वैसे भी जब ससुराल में लोग सालियों को नहीं भेजते हैं, क्योंकि देखिए राजा महाराजा हैं, क्या भरोसा उनका, 2 ठो रानी पहले ही रखे हैं और फिर जो है तीसरी शकुंतला और प्रियंवदा से भी प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह कर ले। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ मजाक के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंवदा अनसुईया नहीं गई थी, उनकी सखी के साथ यानी शकुंतला के साथ गौतमी गई थी, जो कि आश्रम की एक विद्य परिचारिका थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका किस सखी को भेजा? मेनका ने किस सखी को भेजा? दुष्यंत जो थे, राजा दुष्यंत, उनकी मना स्थिति को जानने के लिए, जो दुष्यंत की मना स्थिति को जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा? तो किसको भेजा था? मेनका कौन थी? पहली बात तो मेनका उनकी माता थी, जन्म देने वाली माँ थी उनकी, और पालन पिता कर्ण थे, लेकिन जन्म देने वाली माँ और पिता विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला थी। तो इनकी मना स्थिति देखिए, हर माँ का ये होता है कि जब वो अपनी बेटी की शादी कर देती हैं तो चाहती हैं कि उनको बहुत बढ़िया से बढ़िया ससुराल मिले और उनके ससुराल के बारे में जानने का प्रयास करती हैं कि कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा है, कितना सम्मान मिल रहा है मेरी बेटी को। तो ऐसे ही जो मेनका थी वो भी एक माँ थी, तो उन्होंने जो है अपनी बेटी का हाल जानने के लिए कि मेरी बेटी किस स्थिति में है, वहाँ पे अपनी सखी सानुमति को भेजती हैं। अपने सखी किसको भेजती हैं? सानुमति को भेजती हैं, कहती हैं जाके पता करके आओ। तिलोत्तमा, रंभा, इन सब, उर्वशी, इन लोगों को नहीं बल्कि सानुमति को भेजती हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए। प्रश्न संख्या 29वां है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन था?
अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक। अभी तक विदूषक से पूछे गए तीसरा प्रश्न है आयोग के द्वारा, मतलब 2 बार पहले पूछा गया है, अभी ये तीसरी बार पूछा गया है कि इसका विदूषक कौन था। विदूषक बहुत इंपॉर्टेंट है हर ग्रंथ के, हर नाटक के, जैसे उत्तरामचरितम है और मतलब और भी जो अंक मालती इसमें तो है नहीं, जो उन्होंने भवभूति द्वारा तीनों लिखे गए जो नाटक हैं उनमें तो एक में भी विदूषक रहित उनके नाटक हैं, लेकिन और भी जो नाटक हैं विक्रमोर्वशी इस प्रकार के और जो नाटक हैं उनमें कौन विदूषक है उन सबको हमें तैयार कर लेना चाहिए। और इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक सारंग्रो नहीं है, वसंतक भी नहीं है, मैत्रेय भी नहीं है। वसंतक विदूषक है लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम के नहीं है, मैत्रेय भी विदूषक है लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम के नहीं है। माधव्य जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक हैं। अच्छा, माधव्य की जगह माधव्य भी दिया होगा तो वो भी दोनों नाम इनके हैं, इन्हीं के हैं विदूषक के। कभी कभी माधव्य ना देकर माधव्य दिया रहता है। सारंग्रो कौन है? सारंग्रो और सारदत्त 2 शिष्य थे कण्व के आश्रम के। अच्छा, 30वां प्रश्न देखिए। शकुंतला 30वां प्रश्न है शकुंतला की माता कौन थी। 30वां प्रश्न है शकुंतला की माता कौन थी। ये देखो, तो मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि शकुंतला की माता कौन थी। तो शकुंतला की माता थी कौन? गौतमी थी, उर्वशी थी, सत्यवती थी या मेनका थी? तो गौतमी नहीं थी, है ना, उर्वशी भी नहीं थी, सत्यवती भी नहीं थी। कौन थी इनकी माता? मेनका थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम था। अच्छा, इससे पहले अभी प्रश्नों में पूछा गया था कि पुरु किसके पुत्र का नाम था, या ऐसे कुछ पूछा गया, ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र का क्या नाम था। और यहाँ पूछ लिया गया कि शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था। तो जहाँ तक ये भी आप लोगों को सभी को पता होगा, उनके पुत्र का नाम था सर्वदमन था। ठीक है। और भरत देखिए कन्फ्यूजन कर दिए गए, लेकिन भरत इनका बाद में नाम पड़ा है, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है भरत लगा दे इसलिए, क्योंकि भरत था उनका, लेकिन भरत नाम बाद में पड़ा था, इनका सर्वधर्म नाम था और भारत इनका नाम बाद में पड़ा था। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32वां प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तयस्यत् इति यह उक्ति, एक मिनट, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? क्या वैशंपायन की है, क्या मारीच की है, क्या दुर्वासा की है या कण्व की है? आप बताइए यह उक्ति किसकी है? क्या है? अभिज्ञान दर्शनेन शापो निवर्तयस्यत् इति यह उक्ति किसकी है? वैशंपायन की। वैशंपायन की तो है नहीं, वैशंपायन तो का वर्णन तो कादम्बरी में है, इसका है नहीं। मारीच का भी नहीं, मारीच आश्रम वगैरह है। और फिर क्या ये कण्व की है? अच्छा, कण्व कोई शापोप दिए नहीं थे तो इनकी ये उक्ति होगी नहीं। तो ये उक्ति किसकी है? दुर्वासा की है। दुर्वासा जब जो है श्राप दे देते हैं कि जिसके तुम याद में बैठी हो, और वो कथम प्रमत्त प्रथमम कथाम्यो, पहले कही गई हुई बात को, एक जैसे शराबी व्यक्ति जो पागल व्यक्ति होता है वो पहले कही हुई बात को भूल जाता है, वैसे ही तुम जिसकी याद में बैठी हो वो भी तुम्हें भूल जाएगा, ऐसा जो है दुर्वासा ऋषि कहते हैं। तो फिर जो अनसुईया होती है बड़ी टेंशन में हो जाती है। अनसुईया कहती हैं प्रियंवदा से नहीं सखी जाओ जल्दी, ये तो अनर्थ हो जाएगा, हमारी सखी बेचारे का क्या होगा। जाओ उनका पैर और पकड़ के उनसे जो है कहो कि श्राप में कुछ उनसे अनुनय विनय करो, क्योंकि कुछ श्राप में लगता है, अगर इनकी कही हुई बात लग गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।